पहला बार बैठ कर पढ़ रही हैं। अदिति ऑन करो, रोशनी रोशन करो बाबू, एडिटो से ऑन कीजिए जी बेटो, ऑन करो। देखो बाबू आपको हम क्या बता रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री इसके बिना क्या सर अधूरा है। कैसे सर? मान लो आगे आपको केमिकल रिएक्शन वगैरह करने के लिए आएगा, है ना? ठीक। तो जब केमिकल रिएक्शन वगैरह करने के लिए आएगा बोला, तो केमिकल रिएक्शन कोई भी कंपाउंड करेगा क्यों? जैसे कल आपको बता रहे थे बाबू संडे को, NaCl है। NaCl किसका फार्मूला होता है सर? है ना, ये फार्मूला किसका बाबू? देश के नमक सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। ठीक सर। तो आखिर ये बना क्यों? NaCl में क्या क्या है सर? सोडियम अलग है और क्लोरीन अलग है। आपको 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट का हमने एटॉमिक नंबर लिखाया है। तो Na किसको कहोगे? सोडियम को कहोगे। Cl किसको कहोगे? क्लोरीन को कहोगे। तो ये दोनों मिल के क्या बनता है? NaCl बनता। तो मन में ख्याल आता है काहेला मिलता, मिलन काहेला होता, वही चीज को समझना है। मिलन काहेला होता, और जब मिलन काहेला होता तो फिर मिलन कैसे होता है ना? हाउ एंड भाई। ठीक है। तो कोई भी आइटम वगैरह बाबू, कोई भी एलिमेंट वगैरह वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आइटम कहते हैं। प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे। ठीक। बाद में बाबू जैसे जैसे आगे समय गुजरते गया, साइंस एडवांस होते गया, तो आइटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल पाया गया। आगे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में डिटेल से पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक। ये आइटम के अंदर रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं लक्ष्मी? इलेक्ट्रॉन रहता है लक्ष्मी, प्रोटॉन रहता है लक्ष्मी, और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और न्यूट्रॉन हो गया। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। तो आइटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? गोल गाल शेप होता है ना। आइटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कुछ बाबू आपको उस समय भी दिखाए थे बॉल की तरह। आदित्य बाबू ऑन करो ना जी। आइटम का शेप कैसा होता है? बोला स्फेरिकल होता है ना। हाँ है ना। जैसे बाबू आपका बाबू 11 12 में जाओगे ना भोला, तो वहां पे टीचर सब बढ़िया वाले टीचर अगर होंगे भोला, तो आपको मॉडल से पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? मॉडल से। आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ोगे ना, तो मॉडल से आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। ठीक। हम लोग, हाँ सर। तो ये आपका क्या रहता है भोला, है ना। जब 11 12 जाओ तो वहां पढ़ाएगा, हम आपको ना 8 9 में पढ़ा देते हैं ना। बोलो जी। इस तरह से देख रहे हो बाबू मेरे, इसमें क्या है? ये छोटा छोटा गोल है, बॉल्स है ना। ये जो डंटवा है भोला, ये जो डंटवा है बाबू, है ना, ये ये क्या करता है? बॉन्ड बनाने का काम करता है ना। जैसे क्या सर समझो, ये जो डंटा भोला क्या बनाने का काम करेगा? बॉन्ड बनाने का काम करेगा, है ना। हाँ सर। और ये इतना सारा छोटा छोटा जो बॉल दिख रहा है ना, ये आइटम है ना। देखो इसमें वो डाल के छोड़े, तो ये क्या बाबू? काला वाला आइटम हो गया। और ये क्या है भोला? ये बॉन्ड, इसको जो आगे आपको क्लास 10 में पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है ना। हाँ सर, रोशनी वीडियो ऑन करना है। ठीक। तो यही क्या बोला? आइटम है। आइटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल वगैरह होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है ना। आइटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है ना। हाँ तो समझ के चलना। साइंस बाबू ओनली समझने का चीज है। ये आइटम हो गया, है ना। ठीक। अब इसके अंदर भी बाबू, है ना, जैसे जैसे साइंस डेवलप होता है, इसके अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल पाए गए, जिसमें बाबू 3 मेन पार्टिकल बाबू, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक। तो जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होता है भोला, वो आइटम के बीच में रहता। अरे ये बाबू गोल बॉल है ना, जेटा इसका बीच में कहीं सेंटर होगा ना अंदर में भोला, तो बीच में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। सारा बात एकदम दिमाग में डाउनलोड करते चलना है। ठीक। बीच में कौन रहेगा बाबू? प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। ये आइटम के बीच में घुसल है, बीच में कैसे डंडिया घुसल है, तो बीच में, इसके बीच में है ना। अब इसको बीच में फाड़ के देखो, है ना, तो इसमें कुछ ही रहेगा जी। तो इसी प्लास्टिक का बॉल ना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां से आएगा। ठीक। तो इसके बीच में क्या रहेगा बाबू? इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। ठीक सर। ठीक सर। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है बाबू? इसके ऑर्बिट में, आइटम के ऑर्बिट में, मतलब बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इसके बाबू बीच का सेंटर होगा ना जी। अरे भोला, जैसे सर्किल के बीच का सेंटर होता है, तो उसी तरह स्फीयर है, तो स्फीयर के बीच का सेंटर होगा। तो केमिस्ट्री में बाबू सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं शिवेंद्र भोला सेंटर को?
न्यूक्लियस कहेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, समझते चलना। तो इसी न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। कौन रहेगा? प्रोटॉन रहेगा रोशनी, न्यूट्रॉन रहेगा। ठीक। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? तो सैटरडे के क्लास में आपको वीडियो दिखाए थे। इलेक्ट्रॉन बाबू न्यूक्लियस के चारों ओर भोला घूमते रहता, घूमते रहता, घूमते रहता। जैसे सोलर सिस्टम समझो, सोलर सिस्टम समझो तो बीच में क्या लेगा? सन लेगा। सोलर सिस्टम अगर समझोगे भोला मेरा, मान लो कि बीच में क्या है? सन है ना सन जी? नहीं हो सकता है? हाँ सर। तो बीच में मान लो इसको सन है, और बाबू क्या करता? अर्थ वगैरह है ना, वेनस हो गया, मार्स हो गया, प्लूटो, सब इसी के चारों रोटेट करते रहता। तो ठीक इसी प्रकार भोला मेरा एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में या सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। कैसे? सन के चारों ओर अर्थ अपना ऑर्बिट में घूमेगा, मार्स अपना ऑर्बिट में, वेनस अपना ऑर्बिट में, प्लूटो अपना ऑर्बिट में घूमता है ना जी। तो वही बात यहाँ पे भी होती है। क्या होती है सर? है ना, कि बी आइटम के बीच वाले पार्ट को न्यूक्लियस कहा जाता है सर। और इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है? मान लो बीच में सूरज है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट चारों तरफ क्या होते हैं? सेल होते हैं। जैसे वहां पे ऑर्बिट कहते हैं, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जहां पे रोटेट करेगा जिस ऑर्बिट में, अरे बाबू अर्थ रोटेट करता है ना जी, तो अर्थ बाबू जिस पाथ से चलता है उसको ऑर्बिट कहा जाता। तो उसी प्रकार मेरा भोला इलेक्ट्रॉन बाबू जिस रास्ते से रिवॉल्व करेगा उसी रास्ते को क्या कहा जाता है? सेल कहेंगे। उसी रास्ते को क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। तो इसी इलेक्ट्रॉन का आपको अरेंजमेंट पढ़ना है। क्या है ना बाबू? इलेक्ट्रॉन का जैसे बाबू मान लो सन का सबसे नजदीक में कौन है? वेनस है, बुध वगैरह है ना। तो ये आपका फर्स्ट सेल हो जाएगा। ये सेकेंड मार्स। से, अच्छा मार्स बाबू, मार्स है जी बाबू, अर्थ के सबसे नजदीक, सन के सबसे नजदीक में जी मरकरी सर, मरकरी। मरकरी है, मरकरी है, मरकरी बोला। हाँ ठीक। तो ये फर्स्ट सेल हो गया बोला, ये सेकेंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, ये फोर्थ सेल हो गया, ये फिफ्थ सेल हो गया, आगे सो ऑन। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को इसी इसी सब सेल में अरेंज करना। क्या करना? अरेंज करना। तो जो इलेक्ट्रॉन का इसी सब सेल में अरेंजमेंट होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। है ना। जैसे बाबू ब्यूटी पार्लर है, तो ब्यूटी पार्लर में क्या होता है? सुंदर होता। तो जहां पे लड़की सब जाके सुंदर बनती है उसको ब्यूटी पार्लर कहते हो। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन सब जाके रिवॉल्व करेगा उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, यही ना होगा? उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। ठीक सर। तो वही बात है बोला, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डिफरेंट सेल में जो अरेंजमेंट होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आई। ठीक। अब मन में ख्याल आता हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? डिफरेंट डिफरेंट सेल में कैसे अरेंज करेंगे, है ना। कैसे अरेंज करोगे? ठीक। तो उसके लिए बाबू रूल होता है। क्या रूल होता है सर? कि ये हम बोल रहे हैं नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बोर आया है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन का खोज आपका बाबू थॉमसन किया, प्रोटॉन का बाबू आपका कौन किया? गोल्डस्टीन किया, न्यूट्रॉन का चैडविक किया। ये सब बोलने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपना थीसिस दे के, अपना बाबू थ्योरी दे के चले गए, है ना। तो हम नहीं बोल रहे, वो सब जो बोल दिया उसी को आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक। ठीक सर। ये भी तो वीडियो ऑन करो। तो बाबू अब ये जो है ना बीच वाले को क्या कहोगे? न्यूक्लियस। तो ये पहला सेल हो गया, तो इसको फर्स्ट सेल कहेंगे, इसको सेकेंड सेल कहेंगे, इसको थर्ड सेल कहेंगे, इसको फोर्थ सेल कहेंगे, इसको फिफ्थ सेल कहेंगे, इसको सिक्स सेल कहेंगे, आगे सो ऑन। है ना। इसको समझते चलो, एकदम मजा आएगा, एकदम समझते चलो ना, एकदम इंटरटेनमेंट है बस। ठीक। तो फर्स्ट सेल एन बराबर 1 लिखेंगे, एन बराबर 2 लिखेंगे, एन बराबर 3 लिखेंगे, एन बराबर 4 लिखेंगे, एन बराबर 5 लिखेंगे, एन बराबर 6 रहेगा, 7 8 9 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। क्या दिक्कत है? ठीक सर। तो जो फर्स्ट सेल है ना बाबू, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? के सेल से, एल सेल से, एम सेल से, एन सेल से, ओ सेल से, पी सेल से, आगे सो ऑन। यहां तक कहानी समझ में आ गया शिवेंद्र बोला? हाँ सर। तभी तक हमने आपको कुछ नहीं बताया। कोई भी आइटम है बोला, आइटम को बाबू है ना, कोई भी मैटर उसको छोटे छोटे पार्ट में कट करोगे, आइटम होगा, आइटम के अंदर घुसोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखाई देगा। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है पौधा, है ना बाबू, ये पौधा की तरह कहाँ जाकर जमा रहता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहेगा और कौन रहेगा? न्यूट्रॉन रहेगा न्यूक्लियस में।
इलेक्ट्रॉन बाबू ऑर्बिट में अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहता है, जिसका वीडियो भी सैटरडे वाले क्लास में आपको दिखाए थे, कैसे घूम रहा था, है ना, घूम रहा था ना जी। हाँ सर, यहाँ तक कहानी क्लियर है ना। यमुन वीडियो ऑन कर जी, यमुन से ऑन कर बाबू। नेक्स्ट, अब आगे की कहानी। तो यही सब लिखल है बोला। सेल क्या होता है बोला, सेल किसको कहोगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन बाबू है ना अपने ऑर्बिट में घूमेगा उसको क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में घूमेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो इसी चीज को कैसे लिखा है स्वराज, हिंदी में समझते हैं, इंग्लिश में। ये सेल इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, कैसा पाथ है, सर्किल है ना जी। हाँ सर, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, है ना बाबू, जिसमें क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक सर, यहाँ तक कहानी ठीक है। अब आगे की कहानी आए सर। तो पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरा में कई गो इलेक्ट्रॉन, हमरा के कैसे पता चलेगा। तो पता करने के लिए क्या बोला, फार्मूला है। क्या है फार्मूला, मन से पढ़ना रौनक, क्या फार्मूला है सर। तो किसी भी सेल में बाबू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2n²। कृतिका कहने का मतलब क्या हुआ, अनुष्का बोले कि किसी सेल में मैक्सिमम कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा 2n²। अल्लाह ले, हमरा नहीं समझ में आया। ये फार्मूला है कि पहला सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा 2n², 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 है ना। जहाँ n क्या है सर, n सेल बताता है। n क्या बताता है, सेल। मान लो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। तो कहेगा फर्स्ट सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो फर्स्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा बाबू, फर्स्ट सेल को क्या कहोगे, के सेल। जो पहला सेल है उसको नाम कहा जाता है के सेल, दूसरा को एल सेल, तीसरा को एम सेल, चौथा को एन सेल। अरे आप लोग का कैसा नाम है, रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी, उसी तरह से इसका भी नाम है बाबू, है ना। ठीक है ना, कुछ ना कुछ नाम रखोगे ना जी, पहला सेल दूसरा सेल, नहीं नाम रखोगे तो कैसे होगा बोला। कहेगा इलेक्ट्रॉन, पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन, है ना, तो उसको इसीलिए कहेगा के सेल में कई इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो फर्स्ट सेल को क्या कहेंगे, के सेल। सेकेंड को क्या कहेंगे, एल सेल। थर्ड सेल को एम सेल, है ना। आगे सो ऑन, आगे क्या होगा बोला, सो ऑन होगा, है ना। ये स्वराज वीडियो ऑन करो जी, समझते चला। तो कहेगा सर पहला सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला क्या है, 2n² है। तो पहला सेल का रंग, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो। n की वैल्यू क्या रखोगे मनीषा साहू, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 × 1। मतलब क्या सर, पहला सेल में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन रहेगा, दुइये गो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम लिखल है, ध्यान देना। पहला सेल में मैक्सिमम काय गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, दुइये इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक ठीक बोला। इससे कम रह सकता, हाँ 2 से कम हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। एकदम स्लो स्टडी में पढ़ते चलो, समझते चलो। ठीक सर, यहाँ तक बात समझ में। कहेगा दूसरा सेल में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो मेरा बच्चा कौन फार्मूला से निकालेगा, 2n² से निकालेगा। तो दूसरा सेल बोल रहा है ना। हाँ सर, तो n बराबर क्या पुट करेगा, 2 पुट करेगा। n बराबर क्या, 2 पुट करेगा। तो 2n², n के जगह अनुष्का 2 रखोगी, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब क्या सर, दूसरा सेल में भोली श्रुति का इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आता है। कहाँ गई श्रुति, सो गई जी, नहीं है ये एगो कौन भागे जी, रोशनी जी, शैतान, अदिति। हाँ आदित्य बाबू करो, कैमरा ऑन करो आदित्य। आदित्य बोला, अब इसका कॉपी चेक करेंगे संडे को टाइम मिलेगा तो। ठीक ठीक सर। तो बाबू सेकेंड सेल में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। कहेगा थर्ड सेल में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन, तो डर जाएगा, नहीं डरेगा, काले डरेगा। थर्ड सेल में n की वैल्यू यहाँ 3 रखो, 2n² फार्मूला होता है सर, n बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9 दूनी 18। मतलब थर्ड सेल में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। हाँ सर, यहाँ तक की कहानी तो हो गया। ठीक बोला, जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेज दिए, वहां से लिखिएगा, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू। तो फिर किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, भोली, श्रुति, शांतनी, अनुष्का, कितना फॉर्मूला है सर, 2n² होता है। क्या होता है, 2n²। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल कितना होगा, डब्बा बना के याद रखेंगे, मैक्सिमम मतलब क्या सर,
मतलब बोला कि तीसरा सेल में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, 18 से कम हो सकता लेकिन ज्यादा नहीं, इसीलिए क्या लिखा गया, मैक्सिमम लिखा गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा बोले, है ना, इलेक्ट्रॉन होगा किसमें, इन थर्ड सेल में कितना होगा सर, अब ये निकालें, 18 होगा, 18 होगा। फोर्थ में कितना होगा, डर जाएगा, नहीं डरना। फोर्थ में कितना होगा बोले, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आज बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल। मेरा बच्चा अब नहीं डरेगा, इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल। कुछ है जी, बोलो बोली अनुष्का, इजी से भी आसान है कि नहीं है। हाँ सर, जीरी सुन तो मैथे है। क्या फॉर्मूला लगाएगा, 2n²। तब फोर्थ सेल है ना, फोर्थ सेल को KLMN, कौन सा फोर्थ सेल को n सेल कहोगे, है ना, फोर्थ सेल कौन सा, n सेल, और छोट का n बराबर कितना, 4 रखोगे। तो क्या करोगी सेजल, 2 करोगी, n की वैल्यू 4 रखोगे, 2 करोगी, n की वैल्यू 4 4 16 दूनी 32। इसी तरह से 16 पांचवा सेल में कहेगा तो 2n², n की जगह 5 का स्क्वायर, 25 25 दूनी 50, है ना। हाँ सर, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर सेल कितना, 32। ठीक सर, तब तो मेरा बच्चा सब कर लेगा, काहे नहीं कर लेंगे, लिखो 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 लिखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इन फोर्थ सेल, कौन सा, चौथा सेल में कितना होगा भोला, 32। पांचवा में 50 गो, पांचवा में कहेगो 50 गो, है ना। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ए आदित्य क्या कर रहा है जी, आदित्य भोला यस लिख रहा, वो लिख रहा है जी। हाँ सर। तो पांचवा में क्या इलेक्ट्रॉन होगा जी मैक्सिमम जी, बोलो बोला, 50 को। ऐसा था 18 कितना बोला, 18 18। पांचवा सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 बोला। फिफ्थ सेल में मैक्सिमम क्या इलेक्ट्रॉन होगा बोला, किसमें सर? में बोला, ए शांतरो जी बोलने दो, लिख। फिफ्थ सेल में मैक्सिमम क्या इलेक्ट्रॉन बोला, 50। कहा बोलता बिटू, उठाए खोजता है जी, शैतान जिससे पूछता वही ना बोलेगा जी, वो लिख उख नहीं रहा था लगता, शैतान है। 6 पूछ लीजिए। JKLNO, तो शैतान पढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब बाबू हमको पहले पहले मेरा गला बाबू खराब हो गया है, दुख रहा है शैतान, फिर भी बोल रहे हैं। इसको अभी 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 रुको, इसको कूटते हैं। फिफ्थ सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन सर, कैसे निकालेगा बोला मेरा, फिफ्थ सेल को क्या, ओ सेल, तो n बराबर क्या लेगा, फिफ्थ लेगा, ओ सेल कहो भोला, या n की वैल्यू 5 लेगा, तो कितना होगा, 2n² होगा। वो नहीं लिख रहा, उसका एक दिन चेक करते हैं, रतिये को चेक करते हैं, रुको तो पापा जी आएंगे जखनी है। 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 दूनी 50 होगा। मतलब पांचवा सेल में मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखे बोला, हम तो सोचे कि आदित्य भोला बच्चा सीधा साधा है जी। मनु वीडियो ऑन करो जी, स्वराज बाबू ऑन करो, ये सब शैतान सब है। लिखिए, MBA से बहुत कम बचता। ना कम बचता कुछ ही किया जी, अभी क्लासों नहीं आया, कम बचता, कूटिए देंगे पकड़ के, खाली मूवी देख देख के ये सब खत्म करता है।
हम बचते हैं। जल्दी लिखो जी, आगे समझाते हैं। तो अब आपको बाबू है ना डिफरेंट डिफरेंट आइटम का बाबू, जैसे पहले एक नंबर हाइड्रोजन हीलियम है ना, ये सब का लिखाने के लिए भरने के लिए सिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला हद से ज्यादा। केमिस्ट्री में ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। सर अगर ये तो नहीं, 20 काम करेगा। अगर नहीं है बोला तो मामला गड़बड़ है। 20 तक हम लोग सीखेंगे, फिर बाद में कभी सीखेंगे। हम करे थे सब सेल बताने के लिए, 20 तक तो ये खाली काम करेगा करेगा। जल्दी लिखो, लिखी लक्ष्मी। दो चार को बच्चा बाबू मोस्ट वांटेड के श्रेणी में है। एगो शिवेंद्र, एगो आदित्य, स्वराज का भी बाबू हालचाल पूछना पड़ेगा। हो गया। लिख ली मनीषा? मनीषा बोली नहीं सर, लिख रहे हैं। जल्दी लिखो, बोली तबीयत अभी नहीं ठीक हुआ जी? जी सर, गला बैठ गया है। बैठ गया बोली? अच्छा, आपका भी बैठा हुआ है नुस्खा? नहीं सर। नहीं सर, हाँ ये टनाटन रहती, पतली दुबली है, टन टन रहती है। ठीक है बोली, उसी तरह से टन टनते रहिए। लिखी कीर्तिका? अब बोली कीर्तिका। फिर डायग्राम बना रहे हैं। अरे मेरे लाली एक बार बना लिया ना बोली। हे देवा हो देवा, एक बार बना लिया ना जी। एक बार नहीं बना। ये सब शैतान है जी, एक बार बनाइए ली तो बोले देवा हो देवा। हाँ, आप फिर से बनाते तब बनाना। जल्दी लिखो। मतलब क्या सर, मतलब क्या बोला? मतलब ये बाबू मेरे है ना, बीच में कौन सर न्यूक्लियस फिर से बनाना है। हाँ भोले। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन था? पहला में 2 गो इलेक्ट्रॉन भरो, दूसरा में 8 गो भरो, तीसरा में 16 को भरो, 32 को भरो, 50 को भरो। ऐसे करके इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यही इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भोला आपको हम एटम में बताएंगे। तो अभी हम लोग जितना इलेक्ट्रॉन लिखे ना, सबको इसमें भर देना है। क्या करना है? भर देना है। तो पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन सर? 2 दो गो है ना? ठीक भोला। तो इसी में इलेक्ट्रॉन भरना है। बना बोला भोला? उसका फेयर आदित्य का चेक करेंगे। 10 बजे क्लास एंड होता है, आधा घंटा खाने में 10:30। कै बजे सोता आदित्य भोला? आदित्य बाबू कितना बजे सोता है जी? क्लास खत्म होने को। कै बजे? 11 रात बजे? को 11 बजे सोता है ना? आज बाबू फेयर आपका चेक करें, जितना पढ़े सबका हिसाब किताब लेना शैतान। इसको बाबू अभी 5वां से पढ़ते पढ़ते बाबू मुंह हम लोग का खराब हो रहा है। चलो, तो पहला सेल बीच में कौन रहेगा सर? न्यूक्लियस। बीच में कौन रहेगा? न्यूक्लियस। पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन? 2। कैसे कैसे भरेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उल्टा अपोजिट में भर दो। ये जो इलेक्ट्रॉन है भोला घूमते रहता, घूमते रहता, घूमते रहता। ठीक। दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन सर? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 को भरो इक्वी इक्वी डिस्टेंस पर। 2 म्यूट करो जी। 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन भरो। तीसरा सेल में कै गो आएगा? 4 4 9 18, 3 दूनी 9 दूनी 18 भरो। बोले सजल खुश है? कल कहाँ गई थी सजल? ऐसे सजल बोले कल कहाँ गई थी जी? सर कल पूजा था। बाबू ऐसा संडे कोई नहीं भोला। अब नहीं ना पढ़ लिख रही जी, तो कहिया के पीटें जी। हम तो फोन करते बाबू सर पढ़ तो रहे हैं। 4 संडे से लगातार फोन कर रहे हैं। आपकी मम्मी जो उठाए बोले। तीसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन? 18 गो। तो 1 2 3 4 5 6
इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे बिंदी से माथा वाला बिंदी लगाते हो ना, तो उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ठीक, तो कै बिंदी है? 18 बिंदी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एगो यहाँ 17 करो, एगो 18 करो, 18 बिंदे। नेक्स्ट बाबू, फोर्थ सेल में 32 बिंदी। क्या बिंदी बाबू बिटो? 32 बिंदी। लगाओ जी बिंदी। 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यहाँ एगो 30, एगो 32। अगला वाला में कै गो? 50 गो। भरते रहना, सब हम ही भरेंगे। करो, ड्रा करो जी। तो ये क्या हो गया बाबू? डिफरेंट डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया, है ना। हाँ सर, अब आगे की कहानी सुनो, लिखो इतना। आओ सुनो, ये मनु वीडियो ऑन करो, शांति नहीं ऑन करो जी। सर ऐसे ही रहने दिए ना। ऐसे ही कैसे रह देंगे जी? ऐसे ही रहने दीजिए, शैतान है। जल्दी जल्दी जल्दी। शांति नहीं ऑन करो, बोली। ऑर्बिट एनर्जी नंबर पूछ रहा था, लेकिन मेरे को समय अपना तेरे को रहता है। जल्दी लिखो जी। लिख लें सर। लिखा दी तो भोला। यस सर। सर इसी में सबसेट बताएंगे। बता बोला, ऐसे तो बताने का नहीं बोला। हमको जितना जरूरत है बिना सब सेलों का काम चल जाएगा, पढ़ने नहीं आप लोग को बोला। चलो लिखो जल्दी। नेक्स्ट बोला, तो अब आगे आपको समझना पहले से पहला। हाँ बाबू, पहला सेल में सर मैं बोला ना जी। सर सबसेल हम लोग को नहीं पढ़ते हैं। कहाँ दिया भोला सब सेल? बोला 10th में दिया, अभी तुम 8वें में हो। सर बैच ए में वो केमिस्ट्री कब से चालू कर रहे हैं? तो बैचे में अभी क्या, हमको तो समझ में नहीं आ, साइंस चल रहा है, माने क्या बायोलॉजी चल रहा है कि फिजिक्स चल रहा है बैचे में जी? अल्लाह दित्त, बैचे सर में क्या? इलेक्ट्रिसिटी सर। तो इलेक्ट्रिसिटी केमिस्ट्री में है जी। नहीं सर, वो फिजिक्स में सर। तो फिर सुतल रहता है। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, थोड़ा का दो चैप्टर में था। आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत हो रहा है जी? सर पढ़ ली। सर वो ओम्स लॉ में सर। तब कौन सा बुक चलता है आपका बाबू? 9th में नहीं ओम्सला है? वो सर बैच ए में। आप बैच में था बाबू, आप 9th में ना हो जी? आदित्य भोला, आप 9th में ना बाबू? वो तो आपको हम 10th का एडवांस में पढ़ा रहे हैं कि अगला साल जाओगे तो आसान होगा, है ना। ओम्स लॉ आपको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। अभी तो आप 9th में हो, 9th में ओम्स लॉ का दूर दूर तक निशानी नहीं है, तो बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। अभी आज जब बाबू आपको वीडियो दिखाएंगे कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस आइए ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाएंगे, है ना। उसको आज खत्म करके एक आध दो चैप्टर पहले मैथो पढ़ेंगे तब ना जी। नेक्स्ट बोला, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक हम लोग सीखते हैं सर, इतना हमको अभी फिलहाल जरूरत है ना। अरेंजमेंट नेक्स्ट बाबू, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 से 30 में बाबू फिर 4-5 क्लास ज्यादा लग जाएगा।
सर क्योंकि 130 स्कूल में 130 तक बताते हैं। 24, 25, 26 में बाबू एक्सेप्शन है, तो उसके लिए बाबू आपको सब सेल SPDF ये सब करना पड़ेगा, तब होगा। पहले 20 तक सीखते हैं, उसके बाद SPDF बताएंगे, तो फिर 20 से 30 होगा। अरेंजमेंट ऑफ बाबू इलेक्ट्रॉन है ना बाबू इन आइटम, पहले 1 से 20 तक सीखते हैं इन आइटम बाबू, फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक के में, फिर 30 तक भी कहोगे तो बता देंगे, दिक्कत क्या है जी। एक में कौन है, सोचो, एक में कौन है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जो एटॉमिक नंबर होता है बाबू किसी भी एलिमेंट का उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन ये ध्यान देना चार्ज वगैरह नहीं रहेगा, आयंस के लिए नहीं। और न्यूट्रल आइटम क्या लिखेंगे बाबू, फॉर न्यूट्रल आइटम आदित्य भोला, और न्यूट्रल आइटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, हमको इलेक्ट्रॉन भरना है ना जी, हाँ सर, तो कई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेगा, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा भोला वो किसका होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। हाँ, तो एटॉमिक नंबर को रटवाइए दिया है, 1 से 30 तक रटवेगा कि पहले 1 से 20 तक सीखते हैं, फिर 30 भी सीख लेंगे, पढ़ाना हमें को तो आगे पीछे करके पढ़ा देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू का इक्वल टू क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, कैसे, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हाँ सर ध्यान दें, ठीक बोला। तो हाइड्रोजन पहला नंबर क्या है सर, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 1 होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। हाँ सर, मतलब क्या बोला, फॉर हाइड्रोजन बोले एटॉमिक नंबर कितना सर, हाइड्रोजन को सिंबल H से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, एगो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एगो। अब एगो इलेक्ट्रॉन को आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल में भरना है, तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले न्यूक्लियस ड्रा करोगे, ये फर्स्ट सेल हो गया, शांति समझो, ये क्या हो गया बाबू, फर्स्ट सेल हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन को इसमें भरना है, तो पहला सेल में मैक्सिमम कैगो, 2 पहला सेल में मैक्सिमम कैगो, 2, तो मेरा पास एक के इलेक्ट्रॉन है ना जी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर दो, हो गया, और थोड़ी कुछ करना है कि नहीं बोले। नेक्स्ट बाबू, और 2 नंबर बाबू, 2 में कौन है, हीलियम है, 2 में कौन है, हीलियम है। गुड इवनिंग सर। ऐसे शैतान, हीलियम का H, हीलियम का क्या होता है, H होता है ना। हाँ सर, सर मैं संस्कार हूँ। अच्छा, एटॉमिक नंबर कितना बोला हीलियम का बाबू, एटॉमिक नंबर कितना, 2, तो कई गो इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एगो स्माइरा, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एगो स्माइरा, 2। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन को भरो, तो सबसे पहले क्या, मिल रहा है 400 में, असलिया अलगे एकदम ऊपर लेके हम कहा 1400 में लिए, आई 400 में ले ऐसा लोने। जियो स्माइरा, बाप भोली, जिंदगी जी लो, अच्छी बात है, जी लीजिए 400 या 1400, बात श्रुति, खुश रहो। नेक्स्ट बाबू, कौन बच्चा 2 गया, तो एटॉमिक नंबर 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एगो, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरो, तो पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता था, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पहला सेल में, तो ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ सर, 3 नंबर में कौन है खीन, 3 नंबर में लिथियम है, कौन है बाबू, आदित्य बोला चल गया जी, इससे टाइम। हाँ, 3 नंबर में कौन है बाबू, 3 नंबर में कौन है जी, अल्लाह, लिथियम, Li, एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का, बोली मनीषा साहू, एटॉमिक नंबर
लिथियम का 3, तो कई इलेक्ट्रॉन होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होगा 7। 7 को कैसे होगा बोलिए, कौन उसका कौन चैनल पकड़ लीजिए, 7 को कैसे होगा जी? शैतान, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन को भरोगे वो लिथियम में। तो पहले न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल हो गया, सेकेंड सेल हो गया। देखो जी, देखो आदित्य, 3 इलेक्ट्रॉन है, आपको अरेंज करना। तो पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा, 2 गो। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 इलेक्ट्रॉन अभी और में बच गया। स्माइरा बब्बू मनीषा साहब, वो कहाँ जाएगा? अगला सेल में जाएगा। एगो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अगला सेल में जाएगा। तो अगला सेल बनाओगे, उसमें एगो इलेक्ट्रॉन डालोगे, है ना। फिर अगला सेल में कई तक जाएगा? अगला सेल में कई इलेक्ट्रॉन जाएगा बोला? 8 इलेक्ट्रॉन तक जाएगा। लिखो, नहीं समझ में आ रहा स्मीरा? गुड इवनिंग सर। ऐसे था जी, आपका गुड इवनिंग नहीं हुआ। कौन 2 बच्चा गया जी, उसका अटेंडेंस बोला। नहीं बनेगा। अभी आदित्य है, गया 2 गो कौन जी? शुरू रोशनी गई, एगो रोशनी गई, अदिति, रोशनी, अदिति। अच्छा यही हो, हाँ यही हो। लक्ष्मी, लिखो लक्ष्मी। नेक्स्ट भोला, 4 में कौन है? बेरेलियम है। 4 में कौन है? बेरेलियम है। तो 4 से बाबू 10 तक भरना। तो आपका होमवर्क है बोला, सारे बच्चों इसमें, अरे 4 में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो ज्यादा बाबू है ना, होमवर्क हम लोग नहीं देते बाबू। 4 से लेकर 10 तक भरना है, आर्गन तक के, है ना, नियॉन तक के। इवनिंग सर। 4 से सर 10 तक के। सर हाँ जी, फोटो पार्क है। हाँ जी, तो कुटिया देंगे पकड़ के, फोटो नहीं पड़ेगा जी, ऐसे कैसे पता चलेगा जी? गुड इवनिंग सर। तो इसमें पहला क्या होगा, एक चीज और लिख लो बोला कि के सेल है ना जी, पहला के सेल होता है। तो के में 1 इलेक्ट्रॉन, के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें के सेल में कितना? के में 2 से 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? के में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एल सेल में 1 जाएगा, है ना। हाँ सर, ठीक है, जाओ जिंदगी। 4 से 10 तक बनाना है यूनिट में। हाँ, बना 4 से 10 तक पे। हम लोग बच्चे को ज्यादा होमवर्क नहीं देते बोला, अच्छे टीचर अच्छे डॉक्टर